मैं फिर एक बिहार के विद्यालय के पास आया हूँ। नवनिर्मित भवन है, रंगा पुता के सब क्लियर है और ये बिहार का मधुबनी प्रखंड है। मधुबनी प्रखंड में यह इंटर कॉलेज बना दिया गया है, लेकिन ऐसे भूत के तरह से खड़ा है। यह भूत के तरह से खड़ा है। नीतीश कुमार जी शिक्षक के अभाव में, शिक्षक नहीं होने के अभाव में यह बिल्डिंग चिढ़ा रहा है। लोग यह भी कह रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद यह बिल्डिंग तो बन गया, लेकिन शिक्षक सरकार के तरफ से नहीं नियुक्त होने के कारण यहाँ कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है। अगर शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? कल बिहार के बच्चे क्या बनेंगे? बिहार के बच्चों को बाहर क्यों पढ़ने जाना पड़ता है? वह उत्तर प्रदेश भाग के जाते हैं, बाहर जाते हैं। अगर इसी तरह से बिल्डिंग बना के छोड़ दिया जाएगा तो बिल्डिंग का न दीवार पढ़ाएगा और न कमरा पढ़ाएगा, न ब्रेंच पढ़ाएगा और न श्यामपट पढ़ाएगा शिक्षक। तो शिक्षक यहाँ नहीं नियुक्त होंगे। आखिर नीतीश कुमार जी आप कर क्या रहे हैं? देश के कोने कोने में घूम के प्रधानमंत्री बनने का सपना जरूर देख रहे हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या? उसमें न कोई ओबीसी है, न पिछड़ा है, न दलित है। उसमें सारे बच्चे आते हैं, फॉरवर्ड के भी बच्चे आते हैं, पिछड़े के भी बच्चे आते हैं। बच्चा यह नहीं जानता है कि मैं पिछड़ा हूँ, दलित हूँ या ओबीसी हूँ। वह जानता है कि अगर शिक्षित बनूंगा तो इस देश के लिए काम आऊँगा, इस देश का भविष्य संवारूंगा। इसी क्रम में आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल का कमरा है, प्रिंसिपल से पूछते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था कैसी है। बंद। आइए मैं आज प्रिंसिपल साहब से बात करूंगा। प्रिंसिपल साहब बैठे हुए, हालांकि छुट्टी कर दी, लेकिन फिर भी बैठ के और अपना काम कर रहे हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर वह इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई और बिल्डिंग बन के और शिक्षक के अभाव में विद्यालय नहीं चल पा रहा है। आखिर उसके पीछे कारण क्या है? इन समस्याओं का निराकरण बिहार सरकार और बिहार के शिक्षा मंत्री जी आपको भी संज्ञान में ला रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी आपको भी संज्ञान में ला रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी आपके भी संज्ञान में ला रहे हैं। आखिर उन बच्चों का दोष क्या है? उन बच्चों, अगर वह बच्चे पढ़ेंगे तो बिहार का नाम रोशन करेंगे, बड़े बड़े अधिकारी बन के आपके काम आएंगे। बिहार में पैदा होना उनका दोष नहीं है कि वो शिक्षा से वंचित हैं। इसी दर्द को उठाने के लिए मैं आज जनता के बीच में हूँ, एक विद्यालय में हूँ और विद्यालय में प्रिंसिपल साहब से हम बात करेंगे कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। केवल न शिक्षा लेके बल्कि उनके किस किस तरह से काम में लगाया जाता है, कितना दौड़ाया जाता है, किस तरह से परेशानी होती है, इसी पे बात करेंगे। वह अपनी समस्या बयां करेंगे जो सरकार के एंड से है। जो सरकार करे तो वह हो सकता है। शुभ नाम आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार, यहाँ आप प्रधान अध्यापक जी। आप किसके? उच्चतर माध्यमिक के प्रधान अध्यापक? हम तो मिडिल स्कूल के हैं। मिडिल स्कूल के आप हैं। और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल? नहीं है, यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय में भी नहीं है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भी नहीं है, कोई मूल टीचर यहाँ नहीं है। प्रतिनियोजन में 2-3 शिक्षक जो है हाई स्कूल के लिए भेजा गया है जी 2-4 महीना पहले, और मूल टीचर यहाँ कोई नहीं है। कोई टीचर नहीं, हाई स्कूल के लिए और इंटर के लिए मूल टीचर नहीं। तो ये बच्चे जो हाई स्कूल में सब्जेक्ट दिया जाता है, उन सब्जेक्टों को कैसे पढ़ते होंगे, किस आधार पर पढ़ते हैं? हम ही लोग जो मिडिल स्कूल के टीचर हैं हम ही लोग पढ़ाते हैं। आप ही लोग पढ़ाते हैं? हाँ। सैलरी मिडिल स्कूल का मिलता है और पढ़ाते हाई स्कूल को? हम हाई स्कूल के पढ़ाते हैं, उसमें भी बच्चे तो भी तो ज़्यादा है। मेरे विद्यालय में टोटल नामांकन बच्चा लगभग 1200-1300 के आसपास है। 1 से 11 तक में 12 से 1300 संख्या है। प्रतिदिन कम से कम 900 से 1000 के बीच बच्चे उपस्थित रहते हैं। अच्छा, तो उनको शिक्षक कितने हैं? शिक्षक हम लोग 13 हैं बस। तो ये किस तरह से 8 घंटी होती है, किस तरह से आप लोग मैनेज किस तरह से करते हैं? कभी कभी कोई क्लास खाली जाता है, कभी एक टीचर 2 क्लास लेते हैं। उसमें दो क्लास को एक साथ बिठा के लेते हैं क्या? नहीं, एक साथ तो मेरे क्लास में एक क्लास में 150-150 बच्चे रहते हैं। एक साथ बैठाने का कहाँ सवाल है। तो अच्छा, ये इंटर कॉलेज क्यों बंद है और क्या क्या कमियां, यहाँ कमियां क्या है? इंटर कॉलेज
अगले सत्र से शुरू हुआ हाँ और उसके बाद बिल्डिंग बनना शुरू हुआ। जो अभी तक बिल्डिंग बन गया है उसमें डेस्क बेंच फर्नीचर वगैरह बहुत सारा काम जो बचा हुआ है वह जिला से ही टेंडर है ठेकेदार के तो माध्यम जब से। तक बच्चों की व्यवस्था नहीं थी तब क्यों इंटर कॉलेज की मान्यता क्यों दे दी? मान्यता तो बिहार सरकार दी है। तो जब तक व्यवस्था नहीं थी तो मान्यता कैसे? माने ये गजब की व्यवस्था है ना कि बिना भवन बिना शिक्षक के कैसे इंटर कॉलेज घोषित कर दिया गया? ये तो शिक्षा विभाग समझे कि क्यों बगैर टीचर के बगैर बिल्डिंग के मान्यता दे दिए, उत्क्रमण कर दिए और यहाँ व्यवस्था नहीं किए। कम से कम यहाँ पर मिडिल स्कूल का ही अगर रूम है इसी में अगर चल रहा था तो कम से कम 2-4 टीचर देते उसके लिए, हाँ ताकि इस बिल्डिंग में ही चलता। हाँ। लेकिन वैसा भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे शिक्षा मंत्री से? क्या आप माने आप अपनी पीड़ा क्या है? शिक्षा मंत्री से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि वह जितना जल्द से जल्द हो सके इस व्यवस्था को माने अच्छा करें, शिक्षक भेजे, बिल्डिंग की माने हैंड ओवर हो, सारी व्यवस्था जो उसमें कमी है उसको पूरा करवाए। और क्या कर सकते हैं? हाँ आपकी लिमिट है, आपकी लिमिट। अच्छा एक और चीज जानना पड़ता है, जानने को सुनने में मिलता है कि शिक्षकों से बहुत सारे काम कराए जाते हैं, दारू पकड़िए, फिर से जनगणना करिए, ये भी समस्याएं आपके सामने आती है जो मैं जानना चाहूंगा कि कितनी समस्याएं आप लोग झेलते हैं? हम लोग तो सारा काम ही करते हैं बिहार सरकार, चाहे जो भी काम हो शिक्षक ही करेंगे। जनगणना है तो शिक्षक जब सारा काम करेगा, चुनाव करेगा, जनगणना करेगा तो पढ़ाएगा कब? अब उसी में जब समय मिलेगा तभी ना पढ़ाएंगे। जो अतिरिक्त काम है, एक्स्ट्रा काम है, वह काम भी हम लोग करते हैं, समय से विद्यालय भी आते जाते हैं। और यहाँ तक कि देख रहे हैं कि मैं छुट्टी के दिन भी आकर के काम कर रहा हूँ ऑफिस। अगर इतना सारा बोझ नहीं रहता तो मैं भी आराम कर सकता था ना। छुट्टी मिलता है आराम करने के लिए, परिवार के काम करने के लिए, बाल बच्चे के साथ रहने के लिए। अच्छा एक और चीज ये यूपीएससी की परीक्षा शिक्षा को लेकर तमाम बात आ रही है कि यूपीएससी की परीक्षा होगी और फिर चयन होगा, इस पे आपका क्या सुझाव है, आपका राय? देखिए इसमें सरकार स्वतंत्र है, वह बीपीएससी से एग्जाम लेकर के टीचर लाए या जैसे लाए, लेकिन जो पूर्व के टीचर हैं उनको जो है जो मांग है उसको पूरा करें। आपकी तरफ से आप चाह रहे हैं कि मैं यह नहीं उनको रोक सकता हूँ कि आप अपनी नियमावली के तहत जो है बहाल नहीं कीजिए, मैं आदेश तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जो हम लोगों के बीच में जो शिक्षक बंधु हैं उनके साथ जो कमियां हैं उसको पूरा करें। कौन कौन सी कमियां आपको दिखाई देती हैं? वेतन समान नहीं है, प्रमोशन समय से नहीं हो रहा है, राज्य सरकार का दर्जा नहीं मिल रहा है, बहुत सारी कमी है। नीतीश कुमार जी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शिक्षा मंत्री बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण मान सकते हैं आप, अगर एक शब्दों में कहा जाए? पिछड़ेपन का क्या कारण होगा? पिछड़ेपन का गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही सब में पिछड़ेपन का कारण है। हाँ इसी को मानते हैं। पलायन भी बहुत बड़ी समस्या है, आखिर बच्चे यहाँ अभी कहा जाता है कि उच्च शिक्षा के लिए भाग के यूपी जाना पड़ता है। यह बॉर्डर है उत्तर प्रदेश और बिहार का, और यहाँ पर जो है एक गंडक नदी है, पहले से ही यह माने गरीबी क्षेत्र इसको माना जाता है और है भी, सच्चाई यही है। यहाँ पर पहले कॉलेज नहीं था तो बच्चे को यहाँ से 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर, आज के डेट में डिग्री कॉलेज कितना है? इस 4 प्रखंड में तो डिग्री कॉलेज नहीं है। तो यहाँ के बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? या तो यूपी जाते हैं, नहीं तो बगहा बेतिया जाते हैं। कितना दूर होगा बगहा बेतिया जाने के लिए? कितना दूर? बगहा यहाँ से 40 किलोमीटर होगा और बेतिया जो है कम से कम 80 किलोमीटर होगा। तो 40 किलोमीटर बच्चे डिग्री कॉलेज में साइकिल से जाएंगे, किस तरह से जाएंगे? नहीं, जो बच्चे को व्यवस्था नहीं है वह नहीं जा पाता है, उत्तर प्रदेश में जाता है। तो अब मैंने 70 साल हो गया, शिक्षा मंत्री जी आपसे कह रहे हैं कि 3 प्रखंड लगभग लाखों की संख्या हुई, यहाँ एक डिग्री कॉलेज नहीं है। कितने शर्म की बात है। बिहार जहाँ नालंदा विश्व की सबसे पहले वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी थी, वहाँ आज 3-3 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है। इन सब मुद्दों पे आप लोग ध्यान न देके
और विभिन्न मुद्दों को कभी कुछ को कोई उठा देते हैं, तमाम तरह के राजनीतिक मुद्दे उठाते हैं, लेकिन जनता से जुड़ी हुई समस्याओं पे कब आप लोग सदन में चर्चा करेंगे, उनकी पीड़ा को कब सुनेंगे, उनकी बातों को कब करेंगे, यह सुन के बहुत दर्द होता है। यह चूंकि एक प्रिंसिपल तो है, उसके साथ साथ एक गार्जियन भी है, इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनके भीतर दर्द को तो सुनिए, इनकी पीड़ा को तो सुनिए। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह खुद कह रहे हैं कि तीनों प्रखंडों में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है ना? नहीं, मधुबनी में भी नहीं है, पिपरासी में भी नहीं है, बिहार में भी नहीं है, हमारे ठकराहा में भी नहीं है साहब, ठकराहा में भी उम्मीद है कि नहीं होगा। नहीं है, जानकारी नहीं है। अब बताइए 4-4 प्रखंडों में अगर एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है और वह उत्तर प्रदेश का शरण लेते हैं, और फिर आप अगर चमका के बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो शर्म आनी चाहिए उस सरकार को और उस मंत्री को और उस व्यवस्था को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लगातार इन विषयों को उठाता रहूंगा ताकि इनकी आंखें खुले और इनको समझ में आए कि हम कितने पिछड़े हैं, क्यों पिछड़े हैं। मेरा नाम सुधीर कुमार पांडे, पूर्वांचल से। धन्यवाद।